हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एसएसजी गुरुकुल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और एसएससी जीडी की मनोकामना पूर्ण श्रृंखला में। आज हम बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के बारे में उन सभी बारीकियों पर चर्चा करेंगे जो आपके परीक्षा में डायरेक्ट वहां से प्रश्न पूछा जाता है। आप जानते हैं, जब भी आप बौद्ध धर्म के संस्थापक के रूप में देखते हैं तो आप कहेंगे सर गौतम बुद्ध ने ही बौद्ध धर्म की स्थापना की है। अब हम चर्चा करेंगे सर जो गौतम बुद्ध थे, ये इनका जन्म हुआ कहाँ पर? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ है वो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। आप इस बात को भलीभांति जानते हैं कि सर हाँ, हमने पढ़ा है जो कपिलवस्तु था, कपिलवस्तु के अंदर लुम्बिनी नामक जो गांव था वहां पर गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। पिता का नाम शुद्धोधन है जो शाक्य कुल के प्रधान थे। वहीं माता की बात करें तो उनका नाम महामाया था जो कि कोलीय वंश की राजकुमारी थी। गौतम बुद्ध जो है बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। बचपन से ही वो ध्यान साधना करते थे। बचपन से ही वो आध्यात्मिक जीवन में रुचि रखते थे। उनका उद्देश्य लोक कल्याण के लिए कार्य करना था। जब उनका जन्म हुआ तो ऐसा एक कथा में कहा गया है कि जब उनका जन्म हुआ तो शुद्धोधन के घर पे, क्योंकि शुद्धोधन के पिताजी का नाम था, शुद्धोधन के घर पे एक बहुत ही योग्य साधु आए। साधु ने कहा कि आपके घर पे कोई बच्चा हुआ है, मैं उसको देखना चाहता हूं। तो शुद्धोधन ने अपनी दासी से बुलवाया कि बच्चे को लेकर आइए, और महात्मा के सामने जैसे गौतम बुद्ध को लाया गया, वो महात्मा गौतम बुद्ध को देखकर फूट फूट कर रोने लगे। शुद्धोधन साहब ने कहा कि भाई क्या हुआ महात्मा जी, ऐसा क्या है कि आप मेरे पुत्र को देखकर रो रहे हैं? तो उस महात्मा ने एक बात कही, आपको सुननी चाहिए। उन्होंने कहा था कि मैं आज इसीलिए रो रहा हूं कि जब ये व्यक्ति बड़ा होगा और पूरी दुनिया में इस व्यक्ति का वर्चस्व होगा, उस समय मैं जीवित नहीं रहूंगा। कि शुद्धोधन ने कहा कि आप कहना क्या चाहते हैं? कि मैं ये कहना चाहता हूं कि या तो यह व्यक्ति राजा बना तो बहुत ही चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, और यदि यह व्यक्ति साधु बना तो पूरी दुनिया में इस व्यक्ति के आध्यात्मिक ज्ञान का परचम लहराएगा। और हुआ भी वही। आप जानते हैं, इनके माता जो थी वो महामाया थी, कोलीय वंश की राजकुमारी थी, और इनके गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही उनका देहांत हो गया था, है ना। गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन जब उनका देहांत हुआ तो इनके पिता के सामने बहुत बड़ी चिंता थी कि भाई इनका पालन पोषण कौन करे, क्योंकि दिन 7 ही हुए थे जन्म हुए। तो गौतम बुद्ध की एक मौसी थी, इनका नाम था गौतमी प्रजापति। गौतमी प्रजापति ने ही उनका पालन पोषण किया है। पहले राजा महाराजाओं में एक प्रथा हुआ करती थी, वो कई कई रानियां रखते थे। तो शुद्धोधन साहब ने भी क्या किया, उनकी मौसी से शादी कर ली। बाद में जीवन पर्यंत उन्होंने उनका साथ दिया, है ना। चलिए, ये बात अलग हुई। गौतम बुद्ध की अवस्था मात्र लगभग कितनी रही होगी भाई? गौतम बुद्ध की जो अवस्था है आप देख पाएंगे कि बहुत कम अवस्था में ही गौतम बुद्ध की शादी हो जाती है। शादी जो हुई किससे भाई? यशोधरा नाम से एक महिला थी। इस यशोधरा से गौतम बुद्ध की शादी होती जब उनकी उम्र मात्र 16 वर्ष थी, है ना। तो 16 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध की शादी हो जाती है। गौतम बुद्ध की शादी तो हो गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनका मन विचलित रहता था। वो सोचते थे कि शादी होने के बाद ना एक व्यक्ति क्या है, बंध जाता है। एक व्यक्ति वो लोक कल्याण के लिए जो कुछ कार्य करने वो कर नहीं पाता है। एक दिन क्या हुआ, एक दिन की एक कहानी आपने खूब सुनी होगी कि गौतम बुद्ध अपने सारथी के साथ चारका पर निकले, तो वहां पर उन्होंने कई दृश्य ऐसे देखे जिनसे उनका मन विचलित हो गया, है ना। जिसमें आप देख पाओगे कि उन्होंने एक लाश देखी, है ना, एक वृद्ध व्यक्ति देखा, एक सन्यासी देखा। तो इस प्रकार से आप देख पाओगे एक बहुत ही ज्यादा मतलब बीमार व्यक्ति देखा। तो जब ऐसे दृश्य गौतम बुद्ध ने देखे तो गौतम बुद्ध बहुत विचलित हुए। गौतम बुद्ध ने कहा कि दुनिया में कुछ नहीं है, दुनिया में सिर्फ क्या है, अगर आप मानव जीवन के उद्धार के लिए कार्य कर सकते हैं, वही व्यक्ति महान है, वही व्यक्ति की महानता है। गौतम बुद्ध 29 वर्ष की आयु में उन्होंने क्या कर लिया भाई? गृह त्याग कर लिया। 29 वर्ष की अवस्था में जब वो घर से निकले, तो याद रखिएगा, एक व्यक्ति जिसकी अवस्था मात्र 29 वर्ष है, जिसका एक बेटा है जिसका नाम राहुल है, पत्नी जिसका नाम यशोधरा है, बूढ़े माता पिता हो रहे हैं, उनको घर से एकदम क्या है भाई, गौतम बुद्ध निकल जाते हैं। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया है। परीक्षा में कई बार पूछा भी जाता है कि गौतम बुद्ध जब घर से निकले उस घटना को क्या बोलते हैं? महाविनिष्क्रमण बोलते हैं। पहली बार जब गौतम बुद्ध घर से निकले, घर से निकलने के बाद वो वैशाली गए, और वैशाली में वो एक साधु से मिले, इनका नाम था आलार कालम। आलार कालम को गौतम बुद्ध का पहला गुरु माना जाता है। उन्होंने उन्हें
ज्ञान दिया, उन्हें शिक्षा दी। लेकिन एक समय के बाद उन्होंने कह दिया था गौतम बुद्ध से, आलार कालम ने, कि पुत्र मैं आपको ज्यादा शिक्षा नहीं दे सकता, क्योंकि आपके अंदर पहले से ही कुछ ऐसी शक्तियां हैं, कुछ ऐसी आपके अंदर ज्ञान है जो कि मुझसे कहीं ज्यादा है। इसीलिए आप कहीं और जाइए जहां आपको कोई और श्रेष्ठ गुरु मिले, वहां से शिक्षा प्राप्त करिए। गौतम बुद्ध जाते हैं और गौतम बुद्ध आगे राजगीर पहुंचते हैं, और राजगीर में एक व्यक्ति हैं रुद्रक रामपुत्र। रुद्रक रामपुत्र को वो अपना दूसरा गुरु बनाते हैं। आपसे परीक्षा में पूछता है गौतम बुद्ध के पहले गुरु कौन थे और दूसरे गुरु कौन थे। पहले गुरु का नाम है आलार कालम, जो कि वैशाली के थे। दूसरे गुरु का नाम है रुद्रक रामपुत्र, जो कि राजगीर के रहने वाले थे। ठीक है भाई, चलिए आगे हम बात करते हैं। गौतम बुद्ध ने बहुत लंबे समय तक उन्होंने संघर्ष किया, और 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद गौतम बुद्ध को अंतिम रूप से ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान की प्राप्ति कब हुई है? तो 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृहत्याग किया था, और 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की जब उनकी आयु थी, तब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद वो सांसारिक सुख दुख को खत्म करने के लिए, सांसारिक दुखों को खत्म करने के लिए वो मानव उद्धार के लिए कार्य करना स्टार्ट करते हैं। आपको याद होगा भाई, इनको गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? तो बोध गया में एक बोध वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति होती है। जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसको बोध गया कहा गया, और जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसे बोधि वृक्ष की संज्ञा दी जाती है। आपने देखा भी होगा कि जो बोधि वृक्ष था उस समय का, उसको गौड़ वंशी शासक शशांक ने कटवा दिया था। हालांकि आज भी वो है, वो अपने समय की 6वीं और 5वीं पीढ़ी का है, तो हम ये नहीं कह सकते। परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि बोध वृक्ष को किसने कटवा दिया, तो आप कह सकते हैं गौड़ वंशी शासक शशांक ने उसको कटवा दिया था। हमें इस बात को याद रखना है। ठीक है भाई, चलिए हम बात करेंगे सर गौतम बुद्ध को क्या हुआ है। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद वो सारनाथ आए, और सारनाथ में उन्होंने अपने 5 ब्राह्मण शिष्यों को ज्ञान दिया। तो सबसे पहली बार जब उन्होंने, गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान को लोगों के लिए ज्ञान को देना स्टार्ट किया, उसमें 5 ब्राह्मण शिष्य थे। और ये जो पहला उपदेश है वो सारनाथ में दिया गया है। इसीलिए आपसे पूछता है प्रश्न कि प्रथम उपदेश की घटना को क्या कहा जाता है? तो प्रथम उपदेश की घटना को धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं, जो उन्होंने 5 ब्राह्मण शिष्यों को सारनाथ के अंदर दिया था। इन्हीं में से उनका एक शिष्य आनंद भी है, जो जीवन पर्यंत उनके साथ रहता है। सबसे योग्य और सबसे प्रिय शिष्य किसका था? ये गौतम बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य है। आप लोग इस बात को बेहतर ढंग से याद रखिएगा। यहां पर दे रखा है कि महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिया है। यानी जितने भी उपदेश गौतम बुद्ध ने दिए थे वो पाली भाषा में दिए थे। गौतम बुद्ध सर्वाधिक समय कहां पर रहते थे? तो कौशल राज्य की एक राजधानी थी, इसका नाम था श्रावस्ती। तो श्रावस्ती में गौतम बुद्ध प्रत्येक वर्षा ऋतु बिताते थे। तो सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध ने जो वर्षा ऋतु बिताई हैं वो श्रावस्ती में बिताई हैं, और यहीं पर उन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिए हैं। परीक्षा में प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए, तो इसी श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। बच्चों याद रखिएगा। गौतम बुद्ध के अनुयायियों में राजाओं की बात करें तो बिंबिसार है ना, प्रसेनजीत है, उदयन है, अशोक है। अशोक बहुत महान राजा हुए जो गौतम बुद्ध के धर्म से जुड़े रहे, और उन्होंने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत बड़े पैमाने पर कार्य भी किया। हम बात करेंगे 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में उनका देहावसान हो जाता है 80 वर्ष की अवस्था में। और इस घटना को हम क्या बोलते हैं भाई? इस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है ना, क्योंकि उनकी जब मृत्यु हो जाती है 80 वर्ष की अवस्था में। आपसे प्रश्न बनता है कि इन्होंने अपना अंतिम उपदेश कहां पर दिया है? तो कुशीनगर के अंदर ही इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई, तो गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद जो भी राजा थे उस समय, राजाओं ने क्या किया? गौतम बुद्ध के जो शरीर के 8 हिस्से किए, और 8 हिस्सों पर अलग अलग स्तर पर उन्होंने स्तूपों का निर्माण करवाया था। जब मैं आपको आगे पढ़ा रहा हूँ तब मैं आपको उसके बारे में विशेष रूप से बताऊंगा भी। बौद्ध धर्म के विषय में विस्तृत जो जानकारी है वो हमें त्रिपिटक से मिलती है। त्रिपिटक जो है उस समय की शासकीय एक ग्रंथ है। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक है, जो पाली भाषा में लिखा गया है ना। ये 3 प्रमुख पिटकों से मिलकर बना है, 3 प्रमुख किताबों से, पुस्तकों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें आप देख पाओगे विनय पिटक है, सुत्त पिटक है, अभिधम्म पिटक है ना। ये 3 जो पिटक हैं ये त्रिपिटक का ही भाग हैं। इन तीनों पिटकों से मिलकर त्रिपिटक बनता है, जिसमें विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक की रचना जो है वो पाली भाषा में हुई है। पाली भाषा गौतम बुद्ध के समय जन सामान्य की भाषा थी।
जो पाली भाषा है ये गौतम बुद्ध के समय जन सामान्य की भाषा थी, इसीलिए गौतम बुद्ध जितने भी उपदेश देते थे वो पाली भाषा में ही देते थे, याद रखिएगा। अब देखो ये आपसे पूछ लेता है कि गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ प्रमुख प्रतीक हैं, प्रतीकों के बारे में आपको जरूर याद रखना है। यहां से प्रश्न जब पूछे आप लोग बेहतर तरीके से बता सकते हैं। जैसे गौतम बुद्ध जब अपनी मां के गर्भ में आए तो उस घटना का प्रतीक क्या है? हाथी है। तो गर्भस्थ होना हाथी उसका प्रतीक है। जन्म का प्रतीक क्या है भाई? कमल और सांड है। गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा है। ज्ञान का प्रतीक क्या है? पीपल है। निर्वाण का प्रतीक क्या है? पद चिन्ह है। और महापरिनिर्वाण का प्रतीक क्या है? स्तूप है। तो ये प्रतीक चिन्ह जब भी आपसे पूछे आप इन प्रतीक चिन्हों के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि ये परीक्षा का सबसे फेवरेट विषय है। परीक्षा के सबसे फेवरेट टॉपिक यही है कि प्रतीक चिन्ह आपसे पूछ रहा है आजकल, आप उस पर अच्छे से ध्यान दे सकते हैं। हम बात करें आगे, बौद्ध धर्म जो है मूलतः अनात्मवादी है। अनात्मवादी का मतलब होता है ये आत्मा में विश्वास नहीं करता है ना, आत्मा की अमरता में कोई विश्वास नहीं। गौतम बुद्ध कहते थे कि आत्मा नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, है ना, व्यक्ति जो है आत्मा नाम की कोई वस्तु है नहीं। हाँ, लेकिन गौतम बुद्ध ने पुनर्जन्म में विश्वास जरूर किया है। बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित थे। भिक्षु, जिनको हम क्या बोलते थे भाई? जो व्यक्ति क्या करते थे? अपने घर से दूर रहते थे, संन्यास ग्रहण कर लेते थे, उनको हम भिक्षु बोलते थे। और जो व्यक्ति घर पर रहकर ही बौद्ध धर्म का पालन करते थे उनको उपासक कहा जाता था। बौद्ध संघ में प्रवेश लेने वाले संस्कार को क्या बोलते हैं? उपसंपदा बोलते हैं। जैसे आप में से कोई व्यक्ति सामान्य रूप से क्या करना चाहे? बौद्ध धर्म में प्रवेश करना चाहे, बौद्ध धर्म में शामिल होना चाहिए, या बौद्ध धर्म में वो क्या करना है? दीक्षित होना चाहता है, तो उसको क्या कहते हैं भाई? उसको उपसंपदा बोलते हैं। और यह उपसंपदा आपको कोई बौद्ध भिक्षु दिलाता है ना। ये जो उपसंपदा होती है इसको कोई बौद्ध भिक्षु ही आपको दिलाते हैं, याद रखना भाई। चलिए, बुद्ध धर्म और संघ क्या है? ये बौद्ध धर्म के त्रिपिटक है। आपसे पूछे कि त्रिरत्न कौन से हैं? आपसे पूछता है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन से हैं, तीन रत्न कौन से हैं? तो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। ये तीन प्रमुख क्या है भाई? पिटक हैं, जिसको हम तीन प्रमुख क्या है? रत्न है, जिसको हम त्रिरत्न के नाम से जानते हैं, है ना। चलिए, चतुर्थ बौद्ध संगीति, पहले जो बौद्ध धर्म था वो पूरा एक ही था। जब चौथी बौद्ध संगीति होती है पहली शताब्दी के आसपास कश्मीर के कुंडलवन में, और ये कनिष्क के समय पर हुई थी, तभी जो बौद्ध धर्म है ना वो किस में विभाजित हो गया था? दो प्रमुख धर्मों हीनयान और महायान में विभाजित हो जाता है। बच्चों याद रखिएगा, आपको याद रखना है कि जो गौतम बुद्ध का जो धम्म है, गौतम बुद्ध का जो धर्म है, इसमें बैसाख पूर्णिमा का अपना बहुत बड़ा योगदान है। सर बैसाख पूर्णिमा का इतना योगदान क्यों है? उसके पीछे कहानी आपको मालूम होनी चाहिए कि गौतम बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी दिन हुई। गौतम बुद्ध का देहावसान या महापरिनिर्वाण भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसीलिए इस पूर्णिमा को लोग बुद्ध पूर्णिमा के नाम से मनाते हैं। जो भी लोग बुद्ध धर्म को मानते हैं इस पूर्णिमा को बौद्ध पूर्णिमा के नाम से आप लोग जान पाते होंगे। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य दिए हैं। गौतम बुद्ध का उद्देश्य क्या था भाई? गौतम बुद्ध ने इतनी छोटी अवस्था में गृह त्याग क्यों किया? उनका उद्देश्य था क्या? उनका उद्देश्य था सांसारिक दुखों को समाप्त करना। इन्होंने कहा कि सांसारिक दुख जो है ना वो अपने उपदेशों में उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए, जिसमें गौतम बुद्ध ने कहा कि दुनिया में दुख है, प्रत्येक व्यक्ति के पास दुख है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा पैसे वाला है तो उसको इस बात का दुख है कि मेरा कोई धन लूट न ले। कोई गरीब है तो उसको इस बात का धन है कि मेरे पास कुछ नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा मोटा है तो यार मैं इतना मोटा कैसे हो गया, पतला होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति पतला है तो यार मैं पतला हूं, मुझे तो कोई भी पीट जाएगा। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा गरीब है तो भी दुख, अमीर है तब भी दुख। अगर कोई व्यक्ति लालची है तब भी दुख, और लालची नहीं है तब भी दुख। मतलब दुनिया में दुख है, चाहे वो किसी प्रकार का वो दुख है। गौतम बुद्ध कहते दुनिया में दुख है, दुख समुदाय दुख का कारण है। ऐसी बात नहीं है, कोई व्यक्ति जब दुखी होता है तो उसका कुछ ना कुछ तो कारण होता ही होता है। बिना कारण के किसी व्यक्ति के पास दुख नहीं आता है। दुख निरोध, लेकिन दुख का निवारण भी है। अगर दुख का कारण है तो दुख का बड़ा क्या, दुख का निवारण भी। ऐसी बात नहीं है कि अगर आपके पास दुख आया है तो दुख का निवारण भी है। दुख का निवारण क्या है? दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख का निवारण क्या है कि आपको अष्टशील का पालन करना है। आपको गौतम बुद्ध के द्वारा बताए गए सिद्धांतों पर चलना है। अगर आप गौतम बुद्ध के द्वारा बताए गए सिद्धांतों पर चलते हैं निश्चित तौर पर आप खुशी रहेंगे। जैसे पाणातिपाता बेरमणि सिक्ख्यापदम समादयामि, आपको प्राणी की हिंसा नहीं करनी है, क्योंकि जब आप किसी को कष्ट पहुंचाते हैं ना तो आपको स्वयं भी कष्ट होता है। अगर आपने किसी व्यक्ति को मार दिया
तो आपको अंदर से आपकी आत्मा कष्ट देंगी आपको, है ना। आप पापी हो सकते हैं, आपकी आत्मा पापी नहीं हो सकती है। तो अगर आप किसी को दुख पहुंचाते हैं तो वो दुख आपको भी कष्ट देगा, ठीक है। तो ये आपके 4 प्रमुख कारण हैं। गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए हैं। दुख समुदाय समझने के लिए प्रतीत समुत्पाद यानी कारण कार्य सिद्धांत की व्याख्या की गई है। याद रखिएगा, जब भी आपको यह समझना हो कि आखिर आपके पास दुख का कारण क्या है, आपके पास दुख आया तो आया कैसे, इसके लिए क्या किया गया भाई, प्रतीत समुत्पाद को जानना जरूरी है। प्रतीत समुत्पाद का मतलब है कि वह दुख का कारण क्या है जिसकी वजह से दुख आपके पास आया है। क्या आपने कोई ऐसा कार्य किया है, आपके माता पिता आपसे बोलते थे पढ़ाई कर लो, आपने पढ़ाई नहीं करी, दुख आया। जब आप युवा हुए, आपके पास जीविका का साधन नहीं है, दुख है। इसका मतलब आप उस दुख को कैसे दूर कर सकते हैं कि अब आप कोई ना कोई ऐसा कार्य या व्यवसाय करिए जिससे आपकी जो जीविका की जीविका के लिए जो आपके पास साधन होने चाहिए वो उपलब्ध हो पाए, तो उससे दुख आपका दूर हो सकता है। सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताया है, जिसमें सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प है, सम्यक वाक है, सम्यक कर्मांत है, सम्यक आजीव है, सम्यक व्यायाम है, सम्यक स्मृति है और सम्यक समाधि है। अगर आप इन 8 चीजों का अनुसरण करते हैं, अगर आप इन 8 बातों का अनुसरण करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में सुख आएगा। अगर आप किसी से गलत बात करेंगे तो वो भी आपको गलत बात ही करेगा। अगर आप किसी के बारे में गलत सोचेंगे तो आपके लिए स्वयं गलत होगा। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी जीविका इस प्रकार की बनानी है, आपको अपना चरित्र कुछ इस प्रकार का बनाना है जिससे आप कभी किसी के विषय में गलत सोचा ही नहीं, ठीक। अष्टांगिक मार्ग का स्रोत तैत्तिरीय उपनिषद में है। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है निर्वाण, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना, यही क्या है, यही बौद्ध धर्म का परम उद्देश्य है। महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया है। व्यक्ति को कभी भी किसी भी कार्य को लेकर के पिपासु नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपके पास खुशी आई है तो हो सकता है वो किसी खुशी जो है क्षणिक ही हो, एकदम खुश नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति इसने कभी भी 1 लाख रुपए नहीं देखे, अकस्मात उसकी लॉटरी लग गई, उसको 1 लाख रुपए मिल गए, अरे भाई एकदम खुश हो गया, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि कभी कभी जो सुख होता है ना वो क्षणिक समय के लिए हो सकता है। इसीलिए आपको क्या करना है, धैर्य बना के रखना है। बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है लेकिन पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास करता है। गौतम बुद्ध के धर्म में आत्मा की बात को स्वीकार नहीं किया गया। गौतम बुद्ध कहते थे किसी व्यक्ति का जन्म बार बार नहीं होता, एक बार ही जन्म होता है, वो ऐसी बात करते थे। लेकिन उन्होंने पुनर्जन्म पर मतलब गौतम बुद्ध कहते थे आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है, लेकिन हाँ व्यक्ति का जन्म है वो जरूर होता है। पुनर्जन्म में विश्वास गौतम बुद्ध करते थे, है ना। ये बौद्ध संगीतियां सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध को लेकर मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ है तो ये बौद्ध संगीतियां बेटा, इनको जरूर समझिएगा। बौद्ध संगीतियों की बात करें 4 बौद्ध संगीतियां हैं। पहली बौद्ध संगीति 483 बीसी, जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 बीसी में, उसी वर्ष पहली बौद्ध संगीति राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में होती है। राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में ये कहां पर थी भाई, ये आपके राजगृह जो आपका मगध का क्षेत्र था वहां पर पड़ती थी। इस समय राजा था अजातशत्रु और अध्यक्षता किसने की है, महाकश्यप ने की है। पहली बौद्ध संगीति है। दूसरी बौद्ध संगीति है 100 वर्ष के बाद होती है 383 बीसी में, वैशाली में है। सर्वकामी अध्यक्ष है, कालाशोक के समय पर होती है। तीसरी बौद्ध संगीति 247 ईसा पूर्व में, कभी कभी ये 250 ईसा पूर्व भी आपको देखने को मिल सकता है, घबराइएगा नहीं। 247 बीसी या 250 बीसी, है ना। पाटलिपुत्र में हुई है अशोक के समय पर, मोगली पुत्र तिष्ठ इसका अध्यक्ष है। चौथी बौद्ध संगीति जो है ये 1ली शताब्दी में हुई है, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। राजा कौन था, कनिष्क था। अध्यक्ष वसुमित्र हैं, उपाध्यक्ष इसमें अश्वघोष हैं। यही वो चौथी बौद्ध संगीति है जिसमें बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था भाई। बौद्ध धर्म जो है हीनयान और महायान में विभाजित हो गया है, याद रखना आप लोग। चलिए हम बात करते हैं इसमें आगे टॉपिकों पर। तो आप याद रखिएगा कि जो जातक कथाएं हैं ना, जातक कथाओं में भगवान बुद्ध के जन्मों की कथाएं हैं। जो जातक कथाएं हैं, कई बार पूछा गया है जातक कथाओं का संबंध किस धर्म से है, बौद्ध धर्म से है। तो जातक कथाओं में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं वर्णित हैं। इनके जन्म से पूर्व इनके बारे में बताया गया है। प्रारंभ में संघ में स्त्रियों को प्रवेश वर्जित था, लेकिन आनंद के कहने पर गौतम बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया है।
बौद्ध के संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला कौन थी? उनकी स्वयं की मौसी थी, इनका नाम था गौतमी प्रजापति, याद रखिएगा। वैशाली की नगर वधु आम्रपाली भी गौतम बुद्ध की शिष्या थी, है ना भाई। कालांतर में महायान दो शाखाओं शून्यवाद और विज्ञानवाद में विभाजित हुआ है। क्या? जो आपका महायान शाखा है, ठीक। ये महायान शाखा बौद्ध धर्म की दो शाखाएं थी, हीनयान और महायान। महायान शाखा का विभाजन होता किस किस में? शून्यवाद में और विज्ञानवाद में। जब पूछे तो आप लोग इसका जरूर बताइएगा, परीक्षा में जब पूछता है तो आपको इनके प्रश्नों के आंसर देने हैं। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे बेटा? नागार्जुन थे। बौद्ध संप्रदाय की एक शाखा वज्रयान के रूप में विकसित हुई। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का जो निर्माण हुआ है वो गांधार कला शैली में है, लेकिन भारत के अंदर जो मूर्ति स्थापित की गई गौतम बुद्ध की पहली मूर्ति, वो मथुरा कला शैली में मथुरा के अंदर ही स्थापित की गई है। बुद्ध द्वारा प्रदत्त पंचशील उपदेश का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। बुद्ध घोष की कृति विशुद्धिमग्ग में बौद्ध सिद्धांतों का स्पष्टीकरण किया गया है। इसे बौद्ध सिद्धांत कोश भी कहते हैं, बौद्ध सिद्धांत कोश के नाम से भी आप इसे जानते हैं। याद रखना बच्चों, ये आपके क्या है? ये आपका थ्योरी वाला पोर्शन है। अब आपके कुछ प्रश्न हैं जो एसएससीजीडी में गौतम बुद्ध से पूछे गए हैं, जैसे जातक कथाएं किस धर्म से या किस संप्रदाय से संबंधित है? तो जातक कथाओं का संबंध जैन बौद्ध धर्म से है, मैं आपको बता चुका हूं। ऐसे प्रश्न एसएसजीडी में पूछा गया है ये। इसके बाद नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान था? तो नालंदा जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये आपका प्रश्न एसएसजीडी में पूछा गया है। प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिलवस्तु के शासक कौन थे? तो कपिलवस्तु जो है वो शाक्य थे। कपिलवस्तु के इनके पिताजी जो थे शुद्धोधन, ये स्वयं एक शाक्य थे। याद रखना भाई। अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहां पर दिया है? तो अंतिम उपदेश जो है ये कुशीनगर में दिया था। अंतिम उपदेश कहां पर दिया है? कुशीनगर में दिया है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पांचवी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास बुद्ध के उपदेशों का संकलन निम्नलिखित में से कौन सा है? ये आपको इसमें मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है इस प्रश्न का। अब आगे हम चर्चा कर लेते हैं। आगे हम किस पर चर्चा कर लेते हैं बच्चों? तो ये आपका त्रिशूल बैच है बेटा, ये आपका त्रिशूल बैच है। ये एसएससी जीडी के लिए हमने स्टार्ट किया है। इसकी क्लासेस 3 सितंबर से प्रारंभ हो रही हैं। याद रखिएगा 450 घंटे से ज्यादा की आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लास मिलने वाली है। इसमें आपको हम एक्सपेक्टेड प्रश्न और प्लस पीवाईक्यू देने वाले हैं। 10 मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे। ये क्लास जो ये आपका बैच है ना बेटा, ये बहुत ही शानदार बैच है। इस बैच को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं आपको बता दूं, अगर आप इस बैच को ज्वाइन करने के लिए मेरा कोड लगाते हैं SG10 तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये कोड का यूज आप लोग जरूर कर सकते हैं इस बैच को परचेस करने के लिए। साथ ही साथ आपके मन में ये होगा सर इसकी पीडीएफ कहां से प्राप्त कर सकते हैं? तो इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लोग, अगर आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए एसएसजी गुरुकुल, और वहां फ्री कोर्सेज में जाकर आपको मनोकामना पूर्ण श्रृंखला करके एक टॉपिक मिलेगा, वहां जाइए, सभी क्लासेस की पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। साथ ही साथ हमारे चैनल की सभी अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल एसएसजी गुरुकुल जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।